अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, तो संडे के दिन आपके साथ में गार्डन की एक अपडेट शेयर करूंगी, ओवरव्यू भी कि कौन कौन से प्लांट्स जो मैंने आपके साथ लगाने शेयर किए थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी क्या कंडीशन है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमने लगाए थे वो कौन कौन से थे, और जो नए आने वाले हैं चैनल पे जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी सारी अपडेट है कि ये प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग वाले हम कौन से लगा सकते हैं। अभी भी आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बनी हुई पनीरियाँ आपको मिल जाएंगी, आप उनको लगाएं। आपके पास वो बहुत अच्छे जो है वो जनवरी और फरवरी में फ्लावरिंग करते रहेंगे ये प्लांट्स। तो 2 महीने आप इनकी बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हो सीजनल प्लांट्स की। और ये जो इस स्पॉट में आपको दिख रहे हैं ये सारे इसी में मैंने सीड से ग्रो किए थे। यहाँ ही ये फिडिस्टम कोई की एक कटिंग है जो कि लगी है, कलांचो की एक वैरायटी है ये। और ये मेरे पास 3 प्याला नुमा जो है वो पॉट्स हैं। इनमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स की सैपलिंग्स लगाई थी जिनमें ये वॉल फ्लावर्स हैं। इनमें भी बहुत खूबसूरत सा कलर जो है वो आप देखें नज़र आ रहा है, बहुत प्यारे हैं ये फ्लावर्स जब खिलते हैं इस तरह से बंचीज में। और इसके साथ साथ यहाँ हाइब्रिड जो थी हमारे पास ये वेरीगेटेड जो नेस्टिशियम की वैरायटी थी वो लगाए थे मैंने सीड्स। कुछ प्लांट यहाँ से मैंने निकाल के छोटे पॉट्स में कर दिए थे क्योंकि इतने पॉट में हम इतने ढेर सारे प्लांट्स को एक साथ नहीं ग्रो कर सकते। इसी तरह इसमें ये देखें पुराना ही हमारा अल्टरनेंथरा लगा हुआ है और उसमें कलर देखें कितना खूबसूरत है उसका, अभी तक ये चल रहा है, अच्छे से ख़राब नहीं हुआ। इसी में स्वीट टैटोवाइन है, पर्पल वाली कैलेंडुला है, और साथ ही जो है वो डायमोर का प्लांट था कुछ। ये देखें इस तरह से मैंने मट्टी के पॉट में कर, जो भी साइज़ आपके पास पॉट्स का अवेलेबल हो आप उसमें इनको लगा सकते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग के प्लांट्स हैं, ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अच्छी सी मिट्टी तैयार करें जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड हुए हों, खाद डाल दें उसमें, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पे कुछ प्लांट्स जो थे वो हमारे समर वाले थे उनको भी मैंने नेट के नीचे कर दिया था। ये है रेनबो डेजी यानी कि क्राइसैंथेमम, और इसके सीड मैंने ऑनलाइन ही बाय किए थे और लगाया था इनको। यहाँ पे आइस प्लांट्स हैं, आइस फ्लावर्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत 1 बाय 1 खिलेंगे जनवरी में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ देखिए ये बेबी सन रोज़ वेरीगेटेड वाला इंग्लिश आईवी, तो ये प्लांट्स वो हैं जो कि डोरमेंसी में जाने वाले हैं, लेकिन चूंकि इनको मैंने नेट के नीचे रखा हुआ है और इनको धूप भी मिलती है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो इनमें देखिए नई नई ग्रोथ भी आ रही है। अभी तक ये उस तरह से डोरमेंसी में नहीं गए हैं जिस तरह से प्लांट्स जो है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं सारे के सारे। और यहाँ पे देखिए आयरिसिन का प्लांट है, तो जितना आप इनको कवर रखेंगे, इनको पौधों के बीच में रखेंगे जहाँ पे इनको ठंडी हवा जो है वो कम से कम इसके ऊपर लगे, और साथ में इनके ऊपर जो वो कोरा है या ओस है वो नहीं गिरे, तो आपके प्लांट्स जो है वो बच जाएंगे। यहाँ इस क्यारी में धूप नहीं आती है उस तरह से, और इस वजह से यहाँ पे प्लांट्स उतने अच्छे और हेल्दी ग्रो नहीं हो रहे हैं। समर्स में तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, लेकिन विंटर्स में यहाँ सिर्फ आधा घंटा धूप आती है, तो वो प्लांट भी उतने अच्छे ग्रो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देखें सीड्स जो फ्लावर्स होते हैं वो मैं डाल देती हूँ, तो उसमें सीड्स बन के खुद ही नए नए मैरीगोल्ड के प्लांट्स भी निकल रहे हैं। कुछ यहाँ पे मैंने शिफ्ट किए थे जाफरी के प्लांट्स, और कुछ यहाँ पे बल्बस प्लांट मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे है ये जो मैंने पॉली हाउस बनाया था, और उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से बॉटल्स में फ्लावरिंग प्लांट और कैक्टस रख दिए थे। यहाँ पे देखिए ये बलून वाइन है, क्यारी में लगी हुई है और इसमें अभी भी ग्रोथ आ रही है, ये देखें। और वैसे तो ये जो है वो ख़त्म हो जाती है विंटर्स में, लेकिन अभी तक मेरे पास ये चल रही है, इसमें बलून्स भी बन रहे हैं। मैंने यहाँ नीचे क्यारी में जो है वो थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट भी लगा दिए हैं। इसी तरह मैंने बॉटल्स में जो हमारी कलांचो के प्लांट थे, आइस प्लांट थे, ये डायमोर है, तो सबके ऊपर अब बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं बहुत अच्छे से। मैंने इनको 2 दफ़ा फर्टिलाइज़र भी दिया है मस्टर्ड केक का, इंशाल्लाह फिर से मैं इनको दोबारा बना के दूँगी ताकि ये हमारे पास बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। यहाँ ये मनी प्लांट का एक पॉट जो है वो बाहर ही पड़ा है, बाकी मैंने पॉली हाउस में रखे हुए हैं, तो ये होपफुली के बच जाएगा यहाँ पे पौधों के बीच में। इसी तरह कलांचों के ऊपर बर्ड्स आ रही हैं, तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो चिड़ियाँ भी खा रही हैं इनके ऊपर से। यहाँ गजानिया है, गजानिया में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो अगर किसी को कलांचों का प्लांट चाहिए हो आपको मिल जाएगा, डायमोर के प्लांट्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जो है वो आइस प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बाय करना चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपका जो है वो
ऑर्डर वहीं पे डन होगा। इसके अलावा आपको जो है वो गज़ानिया के प्लांट्स मिल जाएंगे, बहुत हेल्दी उसकी जो पनीरियाँ हैं वो अवेलेबल हैं। यूफोर्बिया का प्लांट है, यहाँ डॉग फ्लावर्स हैं, ये प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। जेरेनियम अभी नहीं है, मुझे बहुत सारे जो मैसेजेस आते हैं जेरेनियम प्लांट के लिए, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह अगर अवेलेबल हुआ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ देखिए मैंने पॉट्स के बीच में नेट के नीचे जो रियो के प्लांट्स हैं उनको रखा है, और इसी तरह मैंने जो हमारा ये है स्पाइडर प्लांट, इसको भी इसी तरह से रखा है। आप चाहें तो आप इसे पॉली हाउस में रखें। विंटर्स में यही केयर है इनकी कि आपने इनको पानी कम से कम देना है। कम से मुराद ये नहीं है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। कम से मुराद यही है कि जब आपको लगे कि हफ्ते में एक दफ़ा आपने इनको पानी देना है, मट्टी खुश्क हो गई है तब पानी दें, या अगर आपको लगे कि आज 10 दिन हो गए हैं इनका पानी खुश्क नहीं हुआ है तो आपने उनको पानी नहीं देना है। तो इस तरह से आपके जो प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे। आप अगर इनको ओवर वाटरिंग करते जाएंगे तो आपके प्लांट्स हैं वो कभी भी बचेंगे नहीं। मेरे ये प्लांट्स देखिए यहाँ ही माशाल्लाह पड़े हुए हैं पौधों के बीच में, और इनके पानी का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ कि जिनको नहीं देना है उनको नहीं देती हूँ पानी। इसी तरह ये देखें, ये क्लांचो की एक वैरायटी है फडिस्टन कोई, ये कैक्टस का प्लांट है, ये भी अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए हो। बहुत खूबसूरत इसकी जो लुक है वो लगती है। ये एज़ इट इज़ ही जाएगा, जो भी इसको बाय करेंगे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये प्रोपोगेट भी बहुत ईजीली हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो कटिंग्स लगाई थी, जो हमारे पास चाइनीज़ वॉयलेट की वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसकी भी कुछ मैंने बेबी सनरोज़ की कटिंग लगाई है। इंशाल्लाह कुछ ही टाइम तक आपको बेबी सनरोज़ के प्लांट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हैं आइस प्लांट, और ये देखें आइस प्लांट जब अच्छा ग्रो करता है ना तो उसके अंदर बहुत अच्छे से साइड ब्रांचेस भी आती हैं और वो घना होता चला जाता है और उसमें ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं। कोशिश करें कि अपने पौधों को जो है वो अच्छी से अच्छी मिट्टी दें ताकि वो घने बुशी और बहुत अच्छे ग्रो हों। ये मैंने अलसी के जो फ्लैक्स सीड होते हैं वो डाले थे, उनके प्लांट्स हैं, कुछ और भी जगहों पे लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे परमानेंट वाले प्लांट्स हैं जो कि एक साइड पे पड़े हुए हैं। इनको धूप भी आती है लेकिन ये ओपन में ही पड़े हुए हैं, इनके ऊपर जो है वो ठंडक भी पड़ती है। साथ ही यहाँ पे देखें मैंने प्लांट जो पिंक थे 2 लगाए थे कॉस्मोस के, माशाल्लाह उनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये ऐसे पौधे हैं जो आपको बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग देते हैं और फ्लावरिंग के साथ साथ आपको सीड्स भी देते हैं। जो भी प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स होते हैं स्पेंड हो जाएं आप उनको निकाल दें, और प्लांट इस तरह से आपका साइड ब्रांचेस निकालता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये दोनों बोगनवेला बहुत अच्छे से अपनी फ्लावरिंग को जारी रखे हुए हैं और ये 12-12 इंच के पॉट में लगी हुई हैं। यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत जो मदर ऑफ मिलियन के प्लांट्स हैं। ये इस पॉट में काफ़ी सारे बेबी प्लांट गिरे थे और मैंने ऐसे ही इसको उठा के रख दिया था। बहुत कंजेस्टेड जगह है और इतने ढेर सारे प्लांट एक ही पॉट में ग्रो हो रहे हैं, फिर भी ये बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स इस तरह के ही होते हैं जो बहुत डीट होते हैं, इनकी केयर नहीं करनी पड़ती, तो इस तरह के प्लांट भी ऐड किया करें अपने गार्डन में। यहाँ पे सारे ये कैलेंडुलास हैं, इनके ऊपर भी बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ इसमें डबल पेटल हैं, कुछ सिंगल पेटल हैं, डिफरेंट वैरायटी के। यहाँ सारा ये जो मेरा प्लांट था चाइनीज़ वॉयलेट का, वो जिसको मैंने ऊपर से कट कर दिया था। यहाँ से ये इसको भी जो ये पटूनिया का प्लांट है इसको मैंने कट किया था। इसमें देखें साइड में नई नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये प्लांट भी जो है वो डोरमेंसी में अभी तक उस तरह से नहीं गया है। इवन कि यहाँ पे देखें ये इसमें फिग भी बन रही है बहुत ज़बरदस्त सी। अभी तो ये छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह फिग को भी हम आने वाले मौसम में बड़े पॉट में करेंगे। यहाँ हम आ जाते हैं वेजिटेबल साइड्स पे। तो यहाँ देखिए ये मैंने डैफोडिल के बल्ब आपके साथ अलग करना और लगाना शेयर किया था। इंशाल्लाह इन पे जब फ्लावरिंग आएगी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ कुछ गजानिया और डायमोर के प्लांट्स हैं, कुछ यहाँ पे डायंथस के हैं। इंशाल्लाह आपके लिए डिफरेंट कलर्स जो है वो डायंथस के वो ज़रूर मैं लेके आऊँगी। और ये है 2 इसमें प्लांट निकल रहे हैं रेनबो क्राइसैंथेमम के। ये इसमें डायंथस में फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से इसमें जो है वो प्लांट्स निकल रहे हैं। डायमोर में भी बहुत अच्छी सी कलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो इनमें आइस प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, स्टॉक के कुछ प्लांट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। ये कनेर में सीड बन रहा है
और इसी तरह मैंने कुछ यहाँ पे नस्टीशियम के प्लांट्स जो थे उनको इस तरह से लगा दिया था, और ये इस तरह से मैंने सेपरेट करके इनको छोटे पॉट्स में लगाया था। यहाँ पे बास्केट्स में आपको ढेर सारी वैरायटी के प्लांट्स नज़र आएंगे। कुछ इसमें मैंने जो है वो कैलेंडुला के लगाए थे, ढेलिया के लगाए थे, प्लांट विंका का लगा हुआ है, डायमोर है, और कैलेंडुला के लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ क्लांचो के कुछ प्लांट्स हैं, नेस्टेशियम के प्लांट्स हैं। ये देसी रोज़ है, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। तो रोज़ को भी आप जितना हो सके पानी कम दें और अच्छी सी सॉइल मिक्स बना के उसमें लगाएं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। यहाँ भी बास्केट में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, एक साथ ही ग्रो हो रहे हैं सारे, जिसमें कि क्राइसैंथमम है, एनुअल क्राइसैंथमम है, और इसी में मैंने मैरीगोल्ड, कैलेंडुला, नेस्टेशियम सभी प्लांट्स जो है वो लगा दिए थे। मज़ीद यहाँ बास्केट्स हैं जिनमें मैंने कुछ जो है वो ग्लेडियस के बल्ब्स लगाए थे। ग्लेडियस के बल्ब्स भी अवेलेबल हैं। ये पत्थर चट के प्लांट्स हैं। यहाँ अगेन जो लिली के प्लांट्स हैं वो रखे हुए हैं। इधर वेजिटेबल के पॉट में मैंने सीड डाले थे, यहाँ फ्लैक्स सीड, और ये देखें ये इनके प्लांट जो है वो काफ़ी बुशी भी हो रहे हैं, साइड ब्रांचेस निकाल रहे हैं और इनमें बर्ड्स भी बन रही हैं। तो ये कोई सीड गिरा होगा वेजिटेबल पॉट में कैलेंडुला का, वहाँ भी निकला हुआ है। इसी तरह इस साइड पे भी मैंने काफ़ी जो है वो छोटे पॉट्स में ही इनको अलग करके पौधों को लगा दिया था। ये है वॉल फ्लावर, ये है जाफरी का मैरून वाला कलर। इसके अलावा यहाँ देखिए मेरे पास सीड थे, कुछ मिक्स पड़े हुए थे, नेम नहीं मेंशन था ऊपर, तो वो सारे मैंने एक पॉट में डाल दिए जो कि जर्मिनेट हो रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ओवरऑल ये अपडेट थी। आपके लिए कुछ प्लांट्स चाहिए हों कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।